सो व्हाट्सअप। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके। हाउ इज एवरीवन डूइंग। इज द ऑडियो वीडियो ऑल गुड। फटाफट सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप दे दीजिए इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, सो दैट विदाउट मच अडू वी कैन बिगिन विद टुडेज सेशन। आज के सेशन का शुभ आरंभ कर सकते हैं। ऑल गुड है सर, ऑल गुड है, ऑल गुड है, ऑल गुड है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो पे अपने अटेंडेंस लगा दीजिए, वीडियो को लाइक करके, ताकि ये बाकी सीए इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये चैप्टर हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 3 में आता है। अगर आईसीए के स्टडी मटेरियल के हिसाब से जाए तो चैप्टर नंबर 6। सर ये चैप्टर कैसा है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। वैसे भी हमने क्लास में भी डिस्कस किया था सर, इट इज वेरी वेरी इजी। कहीं ना कहीं हम इसको वेरी वेरी इजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और आपको एग्जाम में कम से कम इसमें से 4 से 6 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो सर सबसे पहले एक बात बताओ, इस पे कौन सा ऐसे लगता है। इस पे लगता है हमारा ऐसे 230। ऐसे 230 क्या था सर, ऐसे 230 बेसिकली बोलता है, इससे पहले याद है हमने ऐसे 300 किया था। हाँ तो बताओ 300 क्या था सर। 300 में होती थी प्लानिंग, 300 में कहीं ना कहीं प्लानिंग होती थी। हाँ 300 में प्लानिंग होती थी। तो ये प्लानिंग कितने लोग करते हैं, मैंने कहा 2 लोग करते हैं, और इन दोनों का काम है अपना जो प्लान है ना उसको डॉक्यूमेंट करे 30 तारीख को। इन 2 लोगों का काम है, जो इनका प्लान है इसको डॉक्यूमेंट करे 30 तारीख को। तो याद रखना, ऐसे 230 किसकी बात करता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। अब सर डॉक्यूमेंट क्या करना है, मैंने कहा सिंपल सी बात है, जो आपकी ऑडिट की साइकिल है, उसको आपने यहां पे रिकॉर्ड करके चलना है। ठीक है सर, ऑडिट की साइकिल क्या थी, हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं तो क्या मिलता है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं उस पे क्या ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन। तो ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट कंक्लूजन, इसको बस आपने रिकॉर्ड करके चलना है। एंड इसी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम वर्क पेपर भी बोलते हैं। इसी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम वर्क पेपर भी बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन करनी जरूरी है। और ईवाई वाले तो पता है क्या बोलते हैं, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज वर्क नॉट डन। तो आपके पास एक सबूत होना चाहिए कि आपने अपना ऑडिट प्रॉपर्ली किया है। क्या ये बात समझ आती है। हाँ सर। अब आईसीआई आपसे पूछ सकता है इसके एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो। हमने जो पिछले ऐसे में डिस्कस किया था ऑडिट प्रोग्राम, आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। क्या ये बात समझ आती है। हाँ सर। इसके अलावा सर जो आप अपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हो, एनालिसिस करते हो, उसको डॉक्यूमेंट कर लो। तो 2 AA वाली चीजें हो गई, क्या, ऑडिट प्रोसीजर, एनालिसिस। इसके अलावा याद है आप ऐसे 505 में कंफर्मेशन भेजते हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हाँ सर। तो जो आपके लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन है उसको डॉक्यूमेंट कर लो। इसी के साथ सर हम क्या कर सकते हैं, ऑडिट प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या होता है सर, चेकलिस्ट। आप चेकलिस्ट को भी डॉक्यूमेंटेशन में डाल सकते हो। एंड लास्ट में ये कहता है, अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई बातचीत वगैरह आपने करी है, इंक्लूडिंग ईमेल फॉर सम सिग्निफिकेंट मैटर्स, वो भी इसका पार्ट बन जाएंगे। तो AACCC करके आप इन बेसिक बातों को ध्यान रख सकते हो। सर क्या क्या आ गया इसमें, मैंने कहा इसमें आ गया ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, जो आप कंफर्मेशन लेते हो, जो आपका ऑडिट प्रोग्राम का दूसरा नाम है चेकलिस्ट, एंड लास्ट में आ जाते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब ये सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है, थोड़ी सी देर में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्यों हम ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। भाई साहब, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है क्योंकि आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसके बेसिस पे आपने अपनी रिपोर्ट दी। कल को आके कोई आपका गला पकड़े और बोले, ए ऑडिटर, किस बिना पे तुमने अपनी रिपोर्ट इशू करी, तो आपके पास उसके लिए एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई इस रिकॉर्ड के बेसिस पे मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई। ठीक है सर। क्या मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं, ये एक एविडेंस है, ये एक एविडेंस है कि आपने अपना ऑडिट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया। हाँ सर। दैट मींस द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर द स्टैंडर्ड्स प्लस लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया है। तो 2 बेसिक सी बातें आपने समझनी है सर। क्या क्या, एक तो आपके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है कि आपकी जो रिपोर्ट है ना उसके लिए रिकॉर्ड मिल गया, आपकी रिपोर्ट के लिए रिकॉर्ड मिल गया। दूसरा कहता है कि आपके पास एविडेंस है, सबूत है कि आपने अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया है। अब ये जो एविडेंस वाली चीज है इसको एज इट इज यहां ले आओ। ये जो एविडेंस वाली चीज है इसको एज इट इज नीचे ले आओ। अब सर एविडेंस वाली लाइन एक तो रिपीट कर दी नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है सर।
दूसरा आप बोलोगे हमें एविडेंस मिल जाता है, तो एविडेंस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन। एंड जब कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो है सिमिलर पॉइंट्स, है सिमिलर पॉइंट्स, मैंने बस आपको इसको करने का नजरिया बता दिया कि कैसे करना है। ठीक है, ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब आता है हमारा फेवरेट क्वेश्चन आईसीआई की तरफ से, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आरटीपी मे 21। सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी। आ जाओ मेरे साथ, सारे के सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो रेडी। आ जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रेडी 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 सर। अब सर एक बात बताओ, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? मैंने कहा सिंपल सी बात है, हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को आगे के लिए रिटेन करेंगे। हम जो इस बार डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो आगे के लिए रिटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई रेंट एग्रीमेंट है जो 5 साल तक वैलिड है, तो ठीक है, एक बार आपने ले लिया, उसको रिटेन करो कि अगले साल भी काम आ जाएगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट क्या आपने ध्यान रखना है, रिटेनिंग द रिकॉर्ड, रिटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स हैविंग कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूचर ऑडिट। फ्यूचर के लिए रिटेन करा। अब जब वो फ्यूचर आ जाए, अब जब वो फ्यूचर आ जाए तो सर ये किसमें हेल्प करेगा? ये आपकी इंगेजमेंट टीम को, ये आपकी इंगेजमेंट टीम को हेल्प करेगा इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। ठीक है सर। अब प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग तो ठीक है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग तो ठीक है, बट काम सारा आप करोगे या किसी और से करवाओगे? सर किसी और से करवाओगे। तो जब भी आप काम किसी और से करवाते हो तो वो 3 मैजिकल लेटर्स क्या है? वो 3 मैजिकल लेटर्स क्या है? फटाफट सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो। DSR। DSR हमने पिछले रिवीजन सेशन में भी डिस्कस किया था सर। DSR का मतलब क्या है? डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू। जैसे ही आपने डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू बोला, आपने 3 पॉइंट्स खोल दिए अपने लिए। सर कौन कौन से? असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द वर्क। ओ, यानी आप डॉक्यूमेंटेशन दिखा के सामने वाले को बता सकते हो ऐसे काम करना है तूने, और जब वो काम कर ले तो उसके काम को चेक भी आप डॉक्यूमेंटेशन से कर सकते हो। तो सर रिव्यू वाले 2 पॉइंट बताओ। मैंने कहा रिव्यू वाले ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपके रिव्यू वाले हैं, ये हैं पॉइंट नंबर 5 और 6, जो कहीं ना कहीं रिव्यू की बात करते हैं। सर इसमें क्या आएंगे? इसमें आएंगे आपके क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एज पर SQC1, वही क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है। प्लस अगर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होती है, लेट्स से बाय NFRA एज पर द लॉज एंड रेगुलेशन, तो वो भी एकदम प्रॉपर्ली हो पाएगी। एंड लास्ट में जब आप रिव्यू कर रहे हो तो आप सामने वाले को उसके वर्क के लिए अकाउंटेबल कर रहे हो। सो द लास्ट पॉइंट वुड बी मेकिंग द एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। क्या यही फ्लो है जो हमने सारे पॉइंट्स कवर करें? हाँ सर। फटाफट मुझे 5 पॉइंट्स रिकॉल कराओ। कुछ चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं, मुझे बताओ। सबसे पहले सर क्या करते हैं? हम फ्यूचर के लिए करते हैं। जो हम डॉक्यूमेंटेशन आज की डेट में कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, यानी रिटेनिंग द वर्क ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट। अब जब फ्यूचर आ गया तो हेल्प करेगा इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। काम खुद करेंगे, किसी और से करवाएंगे? किसी और से करवाएंगे। डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू। तो आपके यहां पे सारे पॉइंट्स हो गए। रिव्यू के 2 पॉइंट क्या है सर? एक तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो हम अपनी फर्म के अंदर करते हैं, एक अगर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए है तो वो भी रिव्यू कर सकते हैं। लास्ट में जब रिव्यू हो रहा है तो सामने वाला अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल हो गया। सो मेकिंग द अदर पर्सन अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। क्विकली गिव मी अ डन डनाडन डन इन द चैट बॉक्स इफ दिस आंसर इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। जल्दी से सारे बच्चे डी इन द चैट बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्लियर है? कम ऑन। यस सर। अब सारे के सारे बच्चे मेरे साथ आ जाओ। सर ये अगला पॉइंट क्या कहता है? ये अगला पॉइंट क्या कहता है? जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो तो उस डॉक्यूमेंटेशन को देख के कोई एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका इस ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका इस ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, क्या समझ पाएगा? मैंने कहा वही तो समझ पाएगा जो आपने डॉक्यूमेंट किया है। यह कहता है अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाई और कोई बाहर वाला बंदा आके देखता है डॉक्यूमेंटेशन को, तो वो क्या समझेगा? सर वही तो समझेगा जो आपने डॉक्यूमेंट किया है। सर हमने क्या डॉक्यूमेंट किया है? ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन। यही 3 बातें लिखी हैं। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन। बट एक चीज एक्स्ट्रा लिखी है सर, क्या? सिग्निफिकेंट मैटर्स। कहीं ना कहीं उसको सिग्निफिकेंट मैटर्स भी पता चलेंगे। सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होते हैं बस 5 मिनट में आपको भी मैं रिवाइज कराता हूं। ठीक है? ठीक है सर। तो बड़ा इजी था कि क्या समझते हैं हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से।
अब सर जब मैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करना है। ये कहता है जब भी आप प्रोसीजर्स को रिकॉर्ड कर रहे हो ये बताओ आप कौन सी चीज टेस्ट कर रहे हो। अगर आप परचेजेस टेस्ट कर रहे हो तो बताओ आपने एंटिटी की परचेजेस टेस्ट करी। अगर आप उसके एसेट्स चेक कर रहे हो तो एसेट्स बताओ चेक करें और उनकी कौन सी अजर्शंस चेक करी। तो ये कहता है सबसे पहले डॉक्यूमेंट करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड। आपने एक्चुअल में क्या टेस्ट किया, आपने एक्चुअल में क्या टेस्ट किया। फिर आपने दो लोगों के नाम बताने, सर कौन, किसने टेस्ट किया, किसने रिव्यू किया, किसने टेस्ट किया, किसने रिव्यू किया और कब कब किया। आहा क्या उच्च विचार है सर। फिर से बोलो मेरे साथ, किसने टेस्ट किया, किसने रिव्यू किया और कब कब किया। सर इसका क्या मतलब है, हु परफॉर्म द वर्क एंड डेट ऑफ वर्क परफॉर्म, हु रिव्यूड द वर्क एंड डेट ऑफ रिव्यू। ये बेसिक सी बातें भी आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ लिख के चलनी है। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर, यही छोटे छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आपको 3-3 नंबर दे सकती है, बस आपने फील के साथ इनको समझ के चलना है। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। अब आता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन, आरटीपी नवंबर 18 एंड वन ऑफ द 5 स्टार टॉपिक्स कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो रेडी, देन लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। मानसी कह रही है सर हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, क्या बात है, ऑल सेट, रेडी है सर। अब इधर आओ, जब शुभम सर ने आपको फैक्टर्स पढ़ाए थे क्लास में तो मैंने क्या बोला था सर, 3 चीजों को ध्यान में रख के फैक्टर्स बताए जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसमें से किसको इग्नोर करना है, जैसे वो तुमको करती है। सर इसमें से हमको इग्नोर करना है फॉर्म को, कहीं ना कहीं कंटेंट और एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा। तो मुझे बताओ, सबसे पहले उठा लेते हैं एक्सटेंट, सबसे पहले उठा लेते हैं एक्सटेंट। कितना डॉक्यूमेंट करना है सर, ये किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो एंटिटी, यानी आपकी एंटिटी क्या ये साइको एंटिटी है, यानी द फर्स्ट पॉइंट इज साइज एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ठीक है सर। दूसरा आपकी डॉक्यूमेंटेशन किस पे डिपेंड करेगी सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जितनी ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सो अगला पॉइंट हो गया आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड तीसरा क्या है सर, तीसरा है आपका ऐसे 505 वाला। जब ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते वक्त आपको कोई गलती मिलती है, जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। तो यही 3 पॉइंट्स बस आपने ध्यान रखने हैं। एक्सटेंट को किससे फर्क पड़ता है सर, 3 चीजों से फर्क पड़ता है, जल्दी से बता दो। एंटिटी से, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, और मिसस्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। ये आपके 3 पॉइंट तो हो गए, ठीक है सर। अब मुझे बता दो कंटेंट में क्या आता है। जो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसका कंटेंट क्या होता है, तो सबने मुझे बताया था सर प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। उसके बाद क्या मिलता है, एविडेंस ऑब्टेन्ड, एंड लास्ट में आता है कंक्लूजन। मैं कहता हूं कंक्लूजन मिले या ना मिले, आपको कंक्लूजन मिले या ना मिले, आपने इसको डॉक्यूमेंट करके चलना है। तो सर 3 पॉइंट्स क्या हो गए, पहला पॉइंट हो गया ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ठीक है सर। ये प्रोसीजर्स आपकी मेथोडोलॉजी और टूल्स के हिसाब से होने चाहिए। जैसे ईवाई की मेथोडोलॉजी का नाम क्या है, ईवाई गैम। तो साथ ही साथ इसके एक और पॉइंट ध्यान रख लेना, ऑडिट मेथोडोलॉजी, समझ गए सर। फिर आता है आपका एविडेंस, यानी क्या आपने एविडेंस ऑब्टेन किया उसकी बात करोगे। लास्ट में कहता है कंक्लूजन मिला या कंक्लूजन नहीं मिला, उसको आप डॉक्यूमेंट करके चलो, उसको आप डॉक्यूमेंट करके चलो। यही आपके 6 से 7 पॉइंट हो गए, बिना रट्टा लगाए, बिना रट्टा लगाए, बस आपने इसी फ्लो में इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स, डन डना डन डन इफ दीज पॉइंट्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। मात्र 14 मिनट 26 सेकेंड, मात्र 14 मिनट 26 सेकेंड। एंड अब ये ऐसे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, 50% से ज्यादा ऐसे कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है बॉस, कम ऑन, यस सर, ऑसम, वेरी गुड। जैस्मिन, प्रिया, नीरज, विधि, स्वाति, आरती, हर्ष, बहुत बढ़िया। अब सर आता है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीपी नवंबर 20, आरटीपी नवंबर 22 एंड शायद जो अब आपके मई नवंबर 24 के एग्जाम्स आ रहे हैं
उसमें भी ये सवाल आपको देखने को मिले। सर ये क्या कहता है, इतनी देर से मैं गाना गा रहा हूं, सिग्निफिकेंट मैटर्स, सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंट मैटर। सर ये सिग्निफिकेंट मैटर होते क्या है? मैंने कहा सिग्निफिकेंट मैटर वो है जिससे हमें सिग्निफिकेंट डर लगता है, जिससे हमें सिग्निफिकेंट डर लगता है। सर डी का क्या मतलब है? मैंने कहा सबसे पहले ध्यान रखना, डी का मतलब है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। इस ऑडिट को करने में आपको जितनी भी कठिनाइयां आई हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज आई हैं, उसको आप डॉक्यूमेंट करके चलो। सर मैनेजमेंट टाइम पे एविडेंस नहीं देती, मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न असेस नहीं करती, मैनेजमेंट कहती है ऑडिट जल्दी जल्दी करो। तो ये जितनी भी डिफिकल्टीज हम कहां सीखते हैं? ऐसे 260 में। ये वही डिफिकल्टीज है जिनको आपने डॉक्यूमेंट करके चलना है। क्या डी समझ आ गया डर का? हां सर। सर ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है ऑडिट प्रोसीजर। जब आपने ऑडिट प्रोसीजर करे तो आप डर गए। सर हम क्यों डर गए? आपको लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, या आपको लगा कि जो आपने रोमम असेस की थी वो रोमम अब कहीं ना कहीं ज्यादा है। अब अगर रोमम ज्यादा है तो क्या मैं बोल दूं डिटेक्शन रिस्क कम करनी पड़ेगी? हां सर डिटेक्शन रिस्क कम करनी पड़ेगी। अगर डिटेक्शन रिस्क कम करनी है तो क्या मैं बोल दूं आपको टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी? हां सर टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये टेस्टिंग वाले प्रोसीजर क्या होते हैं? सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और इसी को हम प्यार से बोलते हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द रिस्क, दैट इज एसए 330। दैट इज योर एसए 330। तो बेसिक सी बात है सर, दो चीजें तो हमको समझ आ गई, डी भी समझ आ गया, ए भी समझ आ गया, यानी जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर है उससे लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। प्लस जब हमने ऑडिट प्रोसीजर करे तो रिस्क को रिवाइज किया, और ऑडिटर का जो रिस्पॉन्स था टू दोज रिस्क, जो उसकी टेस्टिंग थी उसको वो भी रिवाइज करनी पड़ी। बाकी आर क्या है? अगला आर है सिग्निफिकेंट रिस्क। अगला आर है क्या? सिग्निफिकेंट रिस्क। जहां भी लगता है सिग्निफिकेंट रिस्क है। सर ये सिग्निफिकेंट रिस्क, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे जल्दी से एक बार मेरे को बताओ सिग्निफिकेंट रिस्क के क्या एग्जांपल थे। हिंट दे रहा हूं मैं आप सबको, चैप्टर नंबर 5। फटाफट जल्दी से घूम फिर के और मुझे सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जांपल बताओ। क्लास खत्म होने के बाद तो हम ये गेम खेल सकते हैं। वेरी गुड अनुराग मंडल, वेरी गुड अनुराग मंडल, वेरी वेरी गुड। और भी बाकी बच्चे जल्दी से बताएंगे मुझे सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जांपल। हाँ मुझे पता है रोमम ज्यादा है, निखिल तिवारी ने भी धूम मचा दी भाई साहब। क्लैपिंग हो जाए इन सब बच्चों के लिए जो एकदम शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। सर कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्स फ्रॉड है वही सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। सर कॉम्प्लेक्स फ्रॉड का क्या मतलब था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। ओ का क्या मतलब था? रिलेटेड पार्टी की ऐसी ट्रांजैक्शन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है। अनयूजुअल नेचर और जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स होती रहती है, इन सब की बात हमने की थी चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स फ्रॉड में। क्लियर है? क्लियर है सर। तो वो सारी सिग्निफिकेंट रिस्क को आप डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड सर अरे अभी 3 पॉइंट्स ही हुए हैं। पहला डी क्या था? भूल गए, ऐसे कैसे भूल गए बताओ? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। दूसरा ए क्या था? ऑडिट प्रोसीजर, जिससे लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और फिर रिस्क रिवाइज करी, ऑडिट रिस्पॉन्स को रिवाइज किया। अगला था सिग्निफिकेंट रिस्क, जिसकी बात चैप्टर 5 में होती है। एंड लास्ट आर क्या है? सर ऑडिट रिपोर्ट। हम यहां पे आपकी रिपोर्ट की बात करेंगे। सर रिपोर्ट में क्या है? मैंने कहा रिपोर्ट में है डाकू जग्गा सिंह। सर डाकू का क्या मतलब है? मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, यानी कहीं ना कहीं आप डिस्क्लेमर, एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, या फिर आपकी रिपोर्ट में ईओएम पैरा आएगा एसए 706 वाला। ठीक है? ठीक है सर। तो ये सारी बातें आपने बस ध्यान रखनी है। तो सिंपल सी बात है, सिग्निफिकेंट मैटर इज अ सिग्निफिकेंट डर का मतलब है, लास्ट बार एक बार कर रहे हैं, डिफिकल्टी। ऑडिट प्रोसीजर, जिससे लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। आर का मतलब था सर सिग्निफिकेंट रिस्क, एंड लास्ट आर का मतलब है ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें डाकू और ईओएम पैरा है। क्लियर है बॉस? क्विकली गिव मी अ डन डना डन डन इन द चैट बॉक्स इफ दिस आंसर इज क्रिस्टल क्लियर। डन डना डन डन फॉर ऑल ऑफ यू। बता दो भाई साहब, मजा आ जाएगा। वेरी वेरी गुड। अब आता है सर, अब आता है सब क्वेश्चन अंग्रेजी खेल वाला। अंग्रेजी खेल वाला क्वेश्चन आता है। देखो क्या कहता है। कहते हैं कई बार आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है।
सर 3 एग्जाम्पल बताओ जहां पे आप अपनी जजमेंट को डॉक्यूमेंट करते हो। तो मैंने कहा आ जाओ अपने नोट्स पे, मैंने आपको ये चीज डॉक्यूमेंट करवाई थी। देखो क्या कहते हैं सर, एसेज में कई जगह लिखा होता है कंसीडर सर्टेन मैटर्स, कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स। तो जब भी आप वो फैक्टर्स और मैटर्स को कंसीडर करके अपनी जजमेंट बनाते हो, उसको डॉक्यूमेंट करना है कि आपने उन फैक्टर्स को कैसे कंसीडर किया, आपने उन फैक्टर्स को कैसे कंसीडर किया, इसको लेके आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो ये कहता है रैशनल। रैशनल का क्या मतलब होता है सर? लॉजिक। आपने क्या लॉजिक लगाया फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहती है ऑडिटर शेल कंसीडर सर्टेन फैक्टर। तो जब भी ऑडिटर कंसीडर करता है सर्टेन फैक्टर, तो उसमें जो वो रैशनल लगाता है, उसमें जो वो लॉजिक लगाता है, उसको डॉक्यूमेंट करके चलना है। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। तो एक पॉइंट तो हो गया फैक्टर्स वाला, एक पॉइंट तो हो गया फैक्टर्स वाला। बाकी 2 पॉइंट्स क्या है? मैंने कहा बाकी दोनों पॉइंट्स में आपको बेसिस बताना है। किस बेसिस पे आपने कंक्लूड किया? बोलो मेरे साथ, किस बेसिस पे आपने कंक्लूड किया? सर क्या कंक्लूड किया? 2 चीजों की बात करेंगे। पहली चीज, जहां पे भी मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंट जजमेंट थी, जहां पे भी मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंट जजमेंट थी, जैसे कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट, क्या वो अकाउंटिंग एस्टीमेट रीजनेबल है कि नहीं? क्या वो अकाउंटिंग एस्टीमेट रीजनेबल है कि नहीं? तो आपने जिस बेसिस पे चेक करा ना रीजनेबलनेस ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट, फिर से बता रहा हूं, जिस बेसिस पे आपने चेक करी रीजनेबलनेस ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट, वो बेसिस आपने डॉक्यूमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट ने कोई कोर्ट लिटिगेशन के लिए, अगर मैनेजमेंट ने कोई कोर्ट लिटिगेशन के लिए प्रोविजन बनाया, क्या ये एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है? हाँ सर। तो मुझे बताओ किस बेसिस पे आपने अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक किया? सर हमने कोर्ट का ऑर्डर चेक किया, हमने कोर्ट का ऑर्डर चेक किया, तो इसको डॉक्यूमेंट करना है, इसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। तो क्या डॉक्यूमेंट करना है? बेसिस। आपको अपना बेसिस डॉक्यूमेंट करना है, किस बेसिस पे आपने रीजनेबलनेस ऑफ द जजमेंट चेक करी। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? जितना समझ के चलोगे उतना आसानी रहेगी। ठीक है सर। सर ये तो जजमेंट की बात हो गई। अगला जो पॉइंट है ना, वो तो बहुत ही तड़कता भड़कता है, वो तो और भी मसालेदार है। ये कहता है आपको डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पे शक था, आपको लग रहा था मैनेजमेंट कोई नकली डॉक्यूमेंट दिखा रही है। सर ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि सस्पिशियस कंडीशन थी, क्योंकि सस्पिशियस कंडीशन थी। तो जब भी आपको सस्पिशियस कंडीशन मिली और आपको ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट पे शक हुआ, तो आपने किस बेसिस पे कंक्लूड किया कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है? किस बेसिस पे कंक्लूड किया कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है? सर ये ऑथेंटिसिटी कब चेक करी हमने? जब हमको सस्पिशन हो रहा था। तो मुझे बताओ कैसे चेक कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट? सर ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हम किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, सो दैट कुड बी द बेसिस। ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन ले सकते हैं, दैट कुड बी द बेसिस। तो उसी बेसिस को आपने डॉक्यूमेंट करके चलना है। तो लास्ट बार एक बार बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना सर। 3 ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपको अपनी जजमेंट को डॉक्यूमेंट करना होता है। पहला क्या था सर? वो जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर हम फैक्टर्स कंसीडर करते हैं ना, उसका रैशनल क्या है? ठीक है, रैशनल वर्ड याद रखना, थोड़ी सी अंग्रेजी है। रैशनल फॉर द ऑडिटर की कैसे उसने कंसीडर किए सर्टेन फैक्टर्स व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है बॉस? ठीक है सर। बाकी दोनों बेसिस वाले हैं। बेसिस फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन कब? जब उसको रीजनेबलनेस देखनी है मैनेजमेंट की जजमेंट की। ठीक है सर। एंड लास्ट वाला क्या था? बेसिस फॉर चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं? क्या ये हम हर बार चेक करते हैं? नहीं। जब आपको सस्पिशियस कंडीशन मिलेंगी, जब आपको शक होगा, तब आपको इसको देख के चलना है। सो इवन एज अ स्टूडेंट मुझे भी काफी दिक्कत आती है ऐसे टॉपिक में, बट जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में करते हो, थोड़ा सा टाइम देके करते हो, 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, तो ये हो जाता है। ठीक है बॉस? क्विकली गिव मी अ डन 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 इफ दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बता दो सारे के सारे बच्चे, फटाफट बता दो, इज दिस 3 मार्कर टॉपिक क्लियर? बिकॉज अगर ये एग्जाम में आया, मुझे बाकी दुनिया का नहीं पता, बट आपका ये ठीक होना चाहिए। क्लियर है बॉस? वेरी गुड। सारे बच्चों के लिए ढेर सारी तालियां। बस खत्म होने वाला चैप्टर, ऑल इट्स अबाउट टू गेट ओवर। अब सर आ जाता है अगला टॉपिक। ये किसकी बात करता है? कंप्लीशन मेमोरेंडम। इसी के ऊपर आई थिंक May 19 में आईसीए ने क्वेश्चन पूछा, और आपकी जो आरटीपी थी May 24, उसमें भी इस पे सवाल था। सर कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या है? तो नाम से पता चल रहा है, मेमोरेंडम का क्या मतलब होता है? समरी।
मेमोरेंडम का क्या मतलब होता है? समरी। तो ये कहता है भाई साहब आपको अपनी एक समरी बनानी है। सर समरी किसकी? सिग्निफिकेंट डर की। जो आपको अभी मैंने सिग्निफिकेंट डर दिखाया था ना, सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड, और आपने उसको ऑडिट में किस तरह से डील किया उसकी एक समरी बनानी है। ठीक है सर। सर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? ये बात मैंने आरटीपी वाली वीडियो में भी करी थी, वापस कर रहा हूं, ध्यान से समझना। सर दो चीजें होंगी, एक तो रिव्यूअर की हेल्प होगी, एक आपकी हेल्प होगी। एक तो रिव्यूअर की हेल्प होगी, एक आपकी हेल्प होगी। सर रिव्यूअर कर पाएगा इफेक्टिव और एफिशिएंट रिव्यू, और क्योंकि ये सिग्निफिकेंट मैटर्स का समरी है तो आप भी सिग्निफिकेंट मैटर्स को कर पाओगे। सर सिग्निफिकेंट मैटर से क्या होगा? मैंने कहा इधर देखो, सिग्निफिकेंट मैटर से क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे इधर देखो। मैंने कहा सिग्निफिकेंट मैटर से ये हो सकता है कोई इंडिविजुअल ऐसे का ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो, कोई इंडिविजुअल ऐसे का ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जिसकी वजह से ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रह जाए। तो जो हम ऐसे 200 में पढ़ते हैं ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर इंडिविजुअल एसेस के ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए। तो ये कौन है जो आपके इंडिविजुअल एसेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से रोक सकता है? सर सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो लास्ट में बस आपने ये लाइन को समझना है, ऑल्सो हेल्प्स द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर एनी ऐसे ऑब्जेक्टिव कांट बी अचीव। अगर कोई एक ऐसे का ऑब्जेक्टिव रह जाएगा तो इस वजह से बेचारा ऑडिटर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाएगा। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। लास्ट टाइम रिवाइज करें, फटाफट देखना। व्हाट इज अ कंप्लीशन मेमोरेंडम समरी? क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर थे, उनसे हमने कैसे डील किया। इसमें मेरा क्या फायदा? सर इसमें आपका ये फायदा है आप सिग्निफिकेंट मैटर्स को अच्छे से समझ पाते हो, और जो आपका रिव्यूअर है वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिव्यू कर पाता है, क्योंकि उसको पता है उसने सिर्फ सिग्निफिकेंट मैटर्स ही देखने हैं, उसने बाकी चीजें देखनी नहीं है। एंड लास्ट में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। लास्ट में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। जल्दी से बता दो, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बताइए, क्या ये बेसिक बात क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ ऑडिट फाइल। सर ऑडिट फाइल क्या है? ऑडिट फाइल में कुछ भी नहीं है, जो भी अभी तक आपने डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करी, जो भी आपने अभी तक डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करी, उसका आप एक फोल्डर बनाओगे। ठीक है, ये फोल्डर फिजिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। ये फोल्डर फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। तो देखो क्या कहता है, ऑडिट फाइल इज नथिंग बट अ फोल्डर। जैसे हम हमेशा अपने फोल्डर्स बनाते हैं, इट कैन बी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आप अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिकॉर्ड को डालते हो। मुझे एक बात बताओ, क्या ऑडिट फाइल की जो असेंबली है, क्या ऑडिट फाइल की जो असेंबली है जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है उसी दिन कंप्लीट होनी चाहिए, या हमारे पास कुछ मोहलत है? हमारे पास कुछ मोहलत है सर, मोहलत है। हमारे पास टाइम है 60 डेज का। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आप अपनी ऑडिट फाइल की असेंबली कर सकते हो। तो देखो क्या कहता है, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल शुड बी डन इन नॉट मोर देन 60 डेज। 60 दिन आपको मिलेंगे, 60 दिन आपको मिलेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू कंप्लीट इट। बट रिमेंबर, इसमें आप कोई नए ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर सकते, कोई नए कंक्लूजन नहीं कर सकते। इट इज कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इट इज कंप्लीटली अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अब आईसीए एग्जांपल पूछ सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के, आपके स्टडी मटेरियल में भी दे रखे हैं। तो मुझे बताओ क्या क्या एग्जांपल थे। सर हम इसमें ना सॉर्टिंग कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंटेशन को आगे लगाया, किसी को पीछे लगाया, ये सॉर्टिंग हो सकती है। क्रॉस रेफरेंसिंग हो सकती है, जैसे याद है बचपन में इंडेक्स बनाते थे, हाँ इस पेज नंबर में ये दे रखा है, इस पेज नंबर में ये दे रखा है, क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है सर। साइन कर सकते हैं कि मैंने ये काम किया, साइन ऑफ कर दिया। ठीक है, तो साइन ऑफ कर सकते हैं चेकलिस्ट वगैरह पे। प्लस अगर लगता है कोई बेकार चीज है, कोई सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट है जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको डिलीट कर दो। प्लस अगर आपने कोई एविडेंस ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है, टीम के साथ डिस्कस कर रखा है, आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, याद रखना हमारी जो ऑडिट फाइल है हम उसको एसएसडी में डालेंगे, हम उसको एसएसडी में डालेंगे। सर एसएसडी का क्या मतलब है? सॉर्टिंग कर ली, आगे पीछे कर लिया। ठीक है, प्लस क्रॉस रेफरेंसिंग कर ली, इस पेज नंबर पे ये है, इस पेज नंबर पे ये है। ठीक है सर। और क्या कर सकते हैं? साइन ऑफ कर सकते हैं चेकलिस्ट वगैरह पे कि भाई मैंने काम कर दिया है। डी से डिलीट कर सकते हैं, कोई बेकार चीज है सुपरसीडेड, सुपरसीडेड मतलब बेकार, काम की नहीं है, उसको डिलीट कर दो। एंड लास्ट में ये कहता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड। नया एविडेंस नहीं लाना, कोई भी नया एविडेंस नहीं लाना, आप उसको डिलीट कर सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब सर लास्ट में एक बात ध्यान रखना सर, क्या आफ्टर द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, मान लो आपका फोल्डर रेडी हो गया, क्या अब मेरे पास जो मामला रेडी हुआ है, जो मेरी ऑडिट फाइल रेडी हुई है, इसको इसमें से मैं चीजें डिलीट कर सकता हूं? नहीं सर। क्या इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूं? नहीं सर। एक बार ऑडिट फाइल रेडी हो गई, आप इसको हाथ भी नहीं लगाओगे, कब तक? 7 साल तक।
7 साल तक आप इसको हाथ नहीं लगाओगे. इट शुड बी रिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. थाला फॉर अ रीजन. थाला फॉर अ रीजन. आपने इसको 7 साल तक रिटेन करना है. सर कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट इफ लेटर. ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख के चलनी है. क्लियर और नॉट? यस सर. अब लास्ट में आता है सर ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी है? ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी है मुझे बता दो. मेरे वर्क पेपर मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैं किसी को भी शेयर नहीं करूंगा. ये कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. बट अगर ऑडिटर चाहे अपनी मर्जी से, सर मर्जी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्क्रिशन. मैं अपनी डिस्क्रिशन से इसमें से थोड़ा बहुत क्लाइंट को दे सकता हूं. बट याद रहे इससे 2 चीजें नहीं होनी चाहिए. सर क्या? कल को आगे क्लाइंट मेरे को ना बोल सके कि तुमने काम तमीज से नहीं किया. इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म. और अगर मैंने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर दी तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी बुरा मान जाएगी? हां सर. अगर कॉन्फिडेंशियलिटी बुरा मान गई तो इंडिपेंडेंस पे भी इंपैक्ट आएगा. तो याद रखना 2 चीजें नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म. कल को आगे ये ना बोले कि यार काम ठीक से नहीं किया. और दूसरी चीज है इट शुड नॉट अफेक्ट द इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां पे आप अपना ओपिनियन देते हो. तो यहां हमारी कंप्लीट रिवीजन ऑफ एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है. जितनी चीजें मैंने कराई इससे आपके क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर सर क्या? सक्सेस इज नॉट अ वन डे गेम. सर छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स करने हैं. जब आप रोज ऐसे स्मॉल एफर्ट्स करोगे, डे इन एंड डे आउट, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. सो यूं ही मित्रों खुशी प्यार से पढ़ते रहें, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. हैव एन ऑसम डे अहेड. हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते. अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. लगे रहो.